सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है आचरण। आचरण आचरण का अर्थ है किसी व्यक्ति का व्यवहार, चाल चलन या बर्ताव। ये किसी के बाहरी व्यवहार और उपस्थिति को भी संदर्भित करता है। आचरण का संबंध है कि कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करता है और कैसे कार्य करता है। आचरण किसी व्यक्ति के चाल चलन या तौर तरीकों को भी दर्शाता है। व्यक्ति का आचरण या चाल चलन चरित्र कहलाता है। व्यक्तिगत जीवन में आचरण की विशेष महत्व है। आचरण का श्रेष्ठ आचरण से व्यक्ति का बहुमुखी विकास होता है। बहुमुखी विकास होता है तो व्यक्ति के जीवन में अच्छा इंसान बनने के साथ साथ वो भगवत प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो सकता है। मानव योनि में जन्म मिलना भी तभी संभव होता है जब परमात्मा की अनंत कृपा होती है। खाली हाथ मनुष्य संसार में आता है, रोता बिलखता खाली हाथ ही चला जाता है। उसका सारा ताना वाना यहीं रखा रह जाता है। तो पापों की गठरी इतनी भारी हो जाती है कि एक दिन जब काल सामने होता है तो उसके पास पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ रह नहीं जाता। इसलिए समय रहते ही अपने आचरण को ठीक करने के लिए सद्गुणों को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि इस संसार से विदा होने के बाद भी लोग सूरदास, तुलसी, कबीर और मीरा की तरह आपको याद रखें। बुद्ध, नानक और महावीर आदि इन अपने सत्कर्मों की वजह से आज भी अमर है। इन सबने सबसे पहले अपने अंदर सदाचरण का बीज बोया, अपने आचार विचार को ठीक किया और साबित कर दिया कि सदाचरण के सहारे व्यक्ति जीवन में ऊंचाई की तरफ सहज अग्रसर हो सकता है। समय कभी रुकता नहीं और मृत्यु अटल है। इसलिए अपने समूल्य जीवन की सार्थकता को समझें। जो सदाचारी है वह ईमानदारी और मेहनत से कमाई करता है। ध्यान रहे ये शरीर एक मंदिर है, इसलिए इसे बुरे व्यसनों से बचाते हुए इसकी देखरेख बढ़िया ढंग से करें। ये शरीर मानव सेवा और समाज में लगा रहे, इसके लिए अस्वास्थ्यकर पदार्थों का सेवन कर इसे बर्बाद न करें। अब जो विवेकी लोग होते हैं वे अपनी शक्ति और धन को भले कार्य में लगाते हैं। माना कि संसार में व्यक्ति को अपना जीवन आनंद पूर्वक जीना चाहिए तो प्रकृति प्रदत्त सुख सुविधाओं का लाभ भी उठाना चाहिए, लेकिन भूलकर भी जीवन में कुत्सित विचारों और विषय वासनाओं को पनपने नहीं देना चाहिए। जो जीवन को धैर्य और संयम के साथ जीते हैं, जिनके परिवार, विचार और चिंतन शुभ होते हैं, वो एक न एक दिन परमात्मा की शरण में पहुंच ही जाते हैं। अब जो भी सत्ता, संपत्ति, सत्कार जीवन में मिलता है उसे देने वाला एक न एक दिन जरूर वापस ले लेता है। इससे दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यही अंतिम सत्य है। यदि कुछ रह जाता है तो आपके किए हुए शुभ कर्म और आपका सदाचरण, तो जिसका आचरण जितना अच्छा है वो परमात्मा के उतना ही करीब है। धन्य है वो लोग जो मन, वचन, कर्म से सत्य का आचरण करते हैं। तो जो मन में है वही बोलते हैं, कहते हैं और उसी के अनुसार आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं। कहने को तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, असाधारण। क्योंकि मनुष्य के अंतर में न जाने कितनी विचार, कितनी भावनाएं और कल्पनाएं रहती हैं, उठती हैं और शांत हो जाती हैं। प्राय अधिकतर लोग अपनी सभी भावनाओं और विचारों को व्यक्त नहीं करना चाहते, दूसरों को बताना नहीं चाहते, मन में छिपाए रहते हैं। ऐसे विचार और संकल्प कभी कभी इतने कष्टदायक हो जाते हैं कि येन केन प्रकार बाहर आना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य विवश हो जाता है उनको व्यक्त करने के लिए,
दूसरों को कहने के लिए, और समय पे अपने आप को संभाल नहीं सकता, संयम नहीं बरत सकता कि उन विचारों को प्रकट ना करे, किंतु ऐसी अवस्था हम सामान्य के लिए अनिवार्य नहीं है। फिर भी समय आने पर, अनुकूल परिस्थिति होने पर बोधगार और विचार निकल पड़ते हैं। जबकि आपके सोचे विचारे हुए वे सब विचार बहुत दिनों से अंतर में पड़े हुए आपको विस्मरण हुए। जब कभी ऐसी अवस्था एकाएक आ जाती है तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हैं। इसलिए हर एक मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है कि वह अपने दैनिक जीवन में नित्य प्रति सोते वक्त अपने दिन भर के किए हुए कर्मों का, विचारों का, संकल्पों का ब्यौरा ले। इन संकल्पों का, आचार विचारों का ब्यौरा विचार चिंतन करें कि कौन से कर्म और संकल्प हमारे लिए उचित हैं, कौन अनुचित हैं। जो अच्छे कर्म हैं उन्हें भगवान को अर्पण करते हैं, जो बुरे हों, अनुचित हों, उनको भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार के कर्म, विचार या संकल्प पैदा ना हो। ये सब बातें मनुष्य को संयमित, स्वच्छ तथा पवित्र जीवन व्यतीत करने में मदद करती हैं। इस प्रकार यह संसार में जितने भी प्राणी हैं, सभी भोगने के लिए पैदा हुए। तो ये संसार एक प्रकार से बंदी गृह है। बंदी गृह में वे लोग आते हैं जिनको अदालत से सजा मिलती है। सजा जैसी भी हो, कैदी को तो उसे काटना है, भोगना है। जो कैदी अपनी सजा कायदे कानून के अनुसार काटते या भोगते हैं तो उनके साथ वहाँ के अधिकारी अच्छा बर्ताव करते हैं। जो नहीं भोगते हैं, आनाकानी करते हैं, तो उन्हें फिर वहाँ दंड मिलता है और भोग में योग होता है। और भोग में योग होता है। बंदी गृह में बंदी जनों को उनकी श्रेणी के हिसाब से रहने की सुविधाएं दी जाती हैं। किसी को A क्लास, किसी को B क्लास, किसी को C क्लास की सुविधा। यही सब अवस्थाएं आप संसार में देखते हो। कोई धनी है, वानी है, कोई सब प्रकार की सुविधा है। कोई कड़ा परिश्रम करते हैं, उन्हें तदनुसार पारिश्रमिक मिलता है। बंदी गृह से तभी छुटकारा संभव है जब हमारी सजा का समय पूरा हो जाए। तो जेल में रहकर जेल नियमों का पालन करने से जेल अधिकारियों का कृपा पात्र बना जा सकता है, जिससे वह सुख सुविधाएं मिलती रहती है और कष्ट का कम हो जाता है। तो इस प्रकार जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है, जो महत लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होता है, जिससे मनुष्य बंदी न रहकर मुक्त हो जाता है, पार हो जाता है। तो मनुष्य जीवन का ध्येय है कि परम कल्याण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति, और मुक्ति का मार्ग वही बतला सकता है जो कि मुक्त हो चुके हैं। भगवान के परम धाम का पथ उन्हीं को ज्ञात है जो भगवत कृपा से वह पहुंच चुके हैं। इसलिए मोक्ष या भगवत प्राप्ति के इच्छुक साधक जन तत्वज्ञानी भगवत प्राप्त महापुरुषों को खोजकर उनकी शरण लेते हैं और उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलकर भगवान के धाम तक पहुंचने का यत्न करते हैं। ऐसे ही तत्वज्ञानी भगवत प्राप्त महात्मागण सद्गुरु कहलाते हैं। गुरु ऐसे कहते हैं जिससे मनुष्य किसी ऐसी नई बात को सीखे जिसको वो नहीं जानता। इसलिए मनुष्य सभी को गुरु मान सकता है। अद्वैत ने इस दृष्टि से 24 गुरु बनाए थे, परंतु सद्गुरु सारे गुरुओं से विलक्षण होता है। वो सत परमात्मा के पथ को जानता है। इसी से मनुष्य सद्गुरु को परम गुरु मानकर सब कुछ उनके चरणों पर नछावर कर देता है, क्योंकि वो सद्गुरु से ऐसी चीज पाता है जिसके सामने संसार की सभी चीजें, सभी स्थितियां बहुत ही कम कीमत की और अत्यंत तुच्छ हैं। तो सद्गुरु ही गोविंद को क्यों मिलाता है? सद्गुरु ही शिष्य के दुखों का अशेष हरण करता है। इसलिए शिष्य की दृष्टि में सद्गुरु ईश्वर से बढ़कर सेव्य है। इसी से शास्त्रों संतों ने सद्गुरु की अपार महिमा गाई है। गुरु शरण गति के बिना भगवान की प्राप्ति को अति दुर्लभ असंभव कहा है। बात भी बिल्कुल ठीक है। अनुभवी मार्ग
प्रदर्शक गुरु ही शिष्य को माया के दुर्गम पथ से पार कर लक्ष्य स्थान पर ले जाने में समर्थ है। तो ऐसे समर्थ गुरु की जितनी ही पूजा हो, जितना सम्मान हो, जितनी भक्ति की जाए उतनी थोड़ी है, क्योंकि ऐसे गुरु को बदला तो कभी चुकाया नहीं जा सकता। ऐसे गुरु का द्रोही नरकगामी ना हो तो दूसरा कौन होगा। और ऐसे सदगुरु की शरण ना लेने वाले से बढ़कर मूर्ख और मंदभागी भी और कौन होगा। तो तत्वज्ञानी गुरु के बिना परमात्मा का तत्व कौन बतलाए, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। और गुरु सेवा का महत्व है, यही गुरु भक्ति का रहस्य है। और तो ऐसे सदगुरु कभी सभी नहीं बन सकते। लोगों के जीवन को लेकर खेलना साधारण बात नहीं है, ये बहुत ऊंचे अधिकार की बात है। तो वस्तुतः परमात्मा के रहस्य को सम्यक प्रकार जानने वाले महापुरुष ही सदगुरु पद पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं। इसी से श्रुति ने क्षेत्रीय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप जाकर उनसे ज्ञान सीखने को आज्ञा दी है। जो स्वयं अंधा है वह दूसरे अंधे को मार्ग कैसे दिखला सकता है, वो तो खुद गड्ढे में गिरेगा। और जिन्होंने अपनी लाठियों से पकड़ा रखी है उनको भी गिराएगा। तो भारतवर्ष में यही हो रहा है। बहुविरास में लगे हुए लोग, इंद्रिय विषयों में आसक्त मनुष्य परमार्थ पद के प्रदर्शक गुरु बन गए। इसका परिणाम घोर नरकाग्नि में आहुति पड़ने और उसके अधिकाधिक प्रज्वलित होने के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। केवल दैनिक जीवन की समस्याएं इतनी जटिल और गंभीर हो रही हैं कि मनुष्य और बातों की ओर नहीं के बराबर ही सोच पाता है, और बातों की ओर नहीं के बराबर ही सोच पाता है। दैनिक जीवन की जटिल समस्या ही वस्तुतः मनुष्य को प्रेरित करेगी, विवश कर देगी। और एक दिन इस महान समस्या के हल करने के लिए जिसके मुकाबले में और समस्याएं नगण्य दैनिक है, उसे निकालना चाहकर भी दैनिक जीवन की आज की समस्या में जन समुदाय जिस तरह बुरी तरह फंसा हुआ है और उलझ गया है, उससे निकलना चाहकर भी वह नहीं निकल पाता, विवश हो जाता है। ये बात केवल मनुष्य के निज पुरुषार्थ से ही संबंधित हो सो बात नहीं, इसमें और भी अदृश्य तत्व काम करते हैं। जिसमें मुख्य वह देव, जिसकी विवेचना से मनुष्य कभी कभार विचार मात्र से शेयर होता है। ये देव कई अनायास ऊपर से टपक पड़ने वाला नहीं है, किंतु हम उसके अदृश्य कारण को, जिसके हेतु हम ही होते हैं, जान नहीं पाते। और जान पाते हैं तो केवल बिल्ली जानकर भी चुप रहते हैं, उसके परिणामों को स्वयं भोगते रहते हैं, समझते हैं परंतु टस से मस नहीं होते। इतना होते हुए भी ईश्वर की अहेतु की करुणा और दया का प्रभाव सतत अबाध गति से जन साधारण मात्र के लिए चलता रहता है। तो धर्म का आचरण तो बहुत जरूरी है। आचरण ही मनुष्य की पूंजी है। कभी कभी विशेष करुणा और बहती दया का भी की भी हिलकोर उस प्रभाव में से निकल पड़ते हैं। ये भक्त जब कातर दीन होकर ईश्वर को पुकारता है तो वो द्रवित हो जाते हैं, ये स्वाभाविक है, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। ऐसे अवसर पर तो स्वयं भगवान का सिंहासन डोल जाता है। तो आचरण ही मनुष्य की पूंजी है। संपर्क में आते ही हर किसी मनुष्य को उसकी आकृति, बोलने का ढंग, आचरण या व्यवहार मनुष्य की आंतरिक स्थिति का विज्ञापन है। व्यक्तित्व पर सर्वप्रथम प्रभाव व्यक्ति की वेशभूषा, आकृति और उसके बोलने का ढंग का ही पड़ता है, उसी को व्यक्त करता है। तो खान पान, रहन सहन, प्रकृति, स्वभाव और आचार विचार तो बाद में मालूम पड़ता है, लेकिन मनुष्य का व्यक्तित्व उसका पहला उसके आचरण से ही मिलता है। सौम्य, शांत और सरलता उसकी वाणी की अभिव्यक्ति से मिलती है। मनुष्य में शिष्टता, शालीनता, सद्व्यवहार से आचरण व्यक्त होता है। संपर्क की प्रतिक्रिया अंत तक अपना प्रभाव कायम रखती है। व्यक्ति कितना सुसंस्कारी है, कितना आत्मीयता से भरा हुआ है, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी शैली और संबोधन ही उसके व्यवहार कुशलता ही उसके आचरण को व्यक्त कर देता है। प्रत्येक के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार, शालीनता, बड़प्पन, शिष्टता, विद्युता की झलक का प्रथम सूचक आचरण
तो व्यक्तित्व के स्तर को, जैसे फुहड़पन की विभक्ति कटुबाजी के आचरण में समाविष्ट रहती है। जोर से बोलना, कटु कर्कशाया या कटुक्तियाँ उसके स्वभाव में ही नहीं रहता है। किसी व्यक्ति को सम्मानित, अभिनंदित और व्यक्ति पूजा से उनके आदर्शों मर्यादाओं के व्यक्ति भी आचरण का मापन है। तो आचरण को इन 4 गुणों से मापा जा सकता है: चरित्र, व्यवहार, चाल चलन और नियम। तो किसी भी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज भी उसके व्यवहार कुशल होने का प्रमाण करती देती है। जैसे मानसिक क्रिया, अब विचार आदि को व्यक्त करता शारीरिक व्यवहार बिना कुछ बोले भी सब कुछ व्यक्त कर देता है, और आँख की अभिव्यक्ति से ही उसका आचरण ज्ञात हो जाता है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, दूसरे जीवों में जन्म से ही पशुओं में भी अनेक प्रकार के जटिल आचरण पाए जाते हैं। जानवरों द्वारा अपने शिशुओं का स्तनपान, चिड़ियों का घोंसला बनाना, मधुमक्खी का मधु भंडारण, छिपकली द्वारा कीट पतंगों का शिकार, सहज ही उसकी प्रवृत्ति और व्यवहार की प्रवृत्तियों को उजागर करता है, यही उनका आचरण। तो मनुष्य के भीतर तो अनेक शक्तियाँ निहित हैं, उन सभी में सबसे सर्वोत्तम स्थान चरित्र का है। मनुष्य जिनसे अपने अंदर अच्छे आचरण और गुणों का विकास करता है, वह शक्ति चरित्र ही है। चरित्र के इन गुणों का बनना जन्म से ही प्रारंभ होता है, जिसके पहचान मनुष्य के आचार विचार रहन सहन आदि से ही होती है। यह हमारे व्यवहार और कार्यों में झलकता है। अच्छा आचरण तथा चरित्र किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। व्यक्तित्व की सबसे मजबूत पूंजी चरित्र ही है। उसको निरंतर बनाए रहने पर अपना और अपने देश की भलाई है। तो यह तो एक ऐसा हीरा जो हर एक पत्थर को घिस सकता है। और यह भी सच है कि चरित्र स्वयं हीरा है जो कठिन परिस्थितियों में घिसकर चमकता है। और चरित्र से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। चरित्र मानव की वास्तविक शक्ति होती है। अहंकारी व्यक्ति ढेर सारी पुस्तकें पढ़कर भी सदाचारी नहीं बन सकता, तथा निरक्षर व्यक्ति भी महान चरित्र वाला एवं भाग्यवानी हो सकता है। तो अगर मनुष्य का धन नष्ट हो गया तो उसका कुछ भी नष्ट नहीं है। यदि उसका चरित्र नष्ट हो गया तो उसका सब कुछ नष्ट हो गया। एक साधारण कीड़ा भी फूलों की संगति से बड़े बड़े देवताओं महापुरुषों के मस्तक पर चढ़ जाता है। तो प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। सबके लिए हित होता है। अच्छा आचरण और अच्छे चरित्र का महत्व होता है। इसी में आचरण छलकता है। धन्यवाद।